खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम की तारीफ करते हुए आप सबों का आज की इस सभा में आपका खैर मकदम और स्वागत करता हूं। हम निर्गमन की पुस्तक से मूसा के चरित्र की चर्चा कर रहे हैं और मित्रों, ये जो बाइबल के चरित्र हैं, बाइबल की जो घटनाएं हैं, ये सिर्फ किस्से और कहानियों में नहीं, लेकिन हमारे और आपकी जिंदगी के एक एक पहलू को इस तरीके से घेर के आगे ले चलने के लिए है कि हम ठोकर ना खाएं, क्योंकि ये दुनिया हर कदम पर हमें ठोकर देती है। कभी अपने परिवार से, कभी समाज से, कभी आर्थिक रूप से, कभी शरीर की कमजोरियों से, शरीर की बीमारियों से, मानसिक उलझनें सिर्फ ठोकर पैदा करती। लेकिन प्रभु का वचन वो प्रकाश है जो हमें ठोकर से बचाता है, ठोकर ना खाने की हिदायत देता है, हमें बुद्धि और ज्ञान देता है कि ठोकरों से कैसे बचा जाए। मैं आज मूसा के 4 टीचरों की चर्चा करना चाहता हूं। देखिए, टीचर्स तो होने ही पड़ेंगे आपके जिंदगी में। बाइबल कहती है ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो रही है। यह ज्ञान आता कहां से है? शिक्षकों के द्वारा, टीचर्स के द्वारा। मूसा के 4 टीचर, उसकी वजह यह थी कि मूसा ने अभी तक फिरौन के दरबार में बहुत कुछ सीखा था। और मैं ये 4 टीचरों की चर्चा जो कर रहा हूं, ये परमेश्वर की ओर से। मूसा के स्कूल का नाम था द स्कूल ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान का स्कूल। यहां का प्रिंसिपल यहोवा परमेश्वर, और उसने 4 अध्यापकों को रखा, मूसा के पीछे लगाया, क्योंकि मूसा को चुना गया था उसकी प्रजा को छुड़ाने के लिए। इन सारी बातों की चर्चा काफी खुलासे के साथ प्रेरितों की पत्री और उसके 7वें अध्याय और उसकी 7वां अध्याय पूरा पढ़िएगा। पुराने नियम की जो उत्पत्ति से लेकर के यूसुफ, अब्राहम और यूसुफ और बाकी लोगों की चर्चा है, उसमें मूसा की भी चर्चा है। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय, एक्ट्स chapter 7. And what I'm talking to you this moment is about the 4 teachers of Moses. Moses goes to school. The name of the school is the School of Desert. Who is the principal? The Lord Almighty God, Jehovah, is the principal of that school. And I have chosen the whole theme to make you understand in a very simple way, as Jesus has taught us to do that. यीशु मसीह ने भी बड़े कहानियों के साथ, दृष्टांतों के साथ, उदाहरणों के साथ गंभीर वो चर्चाएं की जो हम और आप कभी समझ नहीं सकते। आज बहुत सी फिलॉसफी की बातें होती हैं, बड़े बड़े ज्ञानी और जो स्कॉलर्स हैं, दे टॉक सो डीप एंड सो हाई एंड वाइड अबाउट द डॉक्ट्रिन्स एंड फिलॉसफी ऑफ द बाइबल, कि आम आदमी को, हमारी और आपकी जिंदगी को जो वास्तव में चाहिए वो समझ में नहीं आता। लेकिन आज मैं इसको बहुत साधारण तरीके से, बहुत जमीन पर ला करके आपसे मैं बात करना चाहता हूं। मूसा के 4 टीचर मैं पढ़ना चाहता हूं, प्रेरितों की पत्री उसका 7वां अध्याय और 17वीं आयत से आगे। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया, गॉड हैज द टाइमिंग, गॉड नोज द टाइमिंग, गॉड फिक्सेस द टाइम। उसको मालूम है समय कब हुआ। जो परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए
और बहुत हो गए, जब तक कि मिस्र में दूसरा राजा ना हुआ जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने हमारी जाति से चतुराई करके हमारे बाप दादों के साथ यहां तक क्यों व्यवहार किया कि उन्हें अपने बालकों को फेंक देना पड़ा कि वे जीवित ना रहें। उस समय मूसा उत्पन्न हुआ। किस समय? जब दिन बुरे थे। मूसा को चुना गया था, ऐसे समय में मूसा उत्पन्न हुआ। आगे की बातें आप पढ़ लीजिएगा। वो सुंदर था और उसको किस तरीके से बचाया गया, पानी से निकाला गया। 40 साल फिरौन के, मिस्र के बादशाह के, राजा के दरबार में वो रहा। मगर अब वक्त आ गया था कि परमेश्वर अब अपनी तरीके से उसकी शिक्षा करे, क्योंकि अभी तक जो उसकी शिक्षा हुई थी, सुनिएगा, परंतु जब फेंक दिया गया तो फिरौन की बेटी ने उसे उठा लिया और अपना पुत्र करके पाला। और मूसा को मिस्रियों की सारी विद्याएं, मिस्रियों की मतलब उस वक्त की जो टॉप एजुकेशन थी, आज हम लोग मरे जाते हैं हमारे बच्चों को कितना टॉप एजुकेशन मिल जाए, कितना ज्यादा ये पढ़ ले, पीएचडी, और लोग बखान करते रहे, साहब मेरी बेटी तो ये और मेरा बेटा तो ये और मैंने तो ये। कहीं ऐसा तो नहीं है कि परमेश्वर इन सबसे कतई प्रभावित नहीं है। परमेश्वर अपने तरीके से अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में आपका दाखिला करा करके आपको कुछ और शिक्षा देना चाहता है। ये सारी शिक्षाएं, 40 साल तक ये शिक्षा, सारी विद्या पढ़ाई गई और वह बातों और कामों में सामर्थी था। यू कॉल अ वेरी टैलेंटेड, वेरी सॉट फॉर यंग मैन। एक ऐसा पुरुष था जो सारी विद्याएं जानता था, बोलने में माहिर था, काम करने में टैलेंटेड था। मगर खुदा बाप यहोवा परमेश्वर को अपने तरीके से शिक्षा देना था। There are 4 teachers that Jehovah God sent to teach Moses for the purpose that God has saved him and God was preparing him for. लेकिन एक बात याद रखिएगा कि परमेश्वर की शिक्षा मनुष्यों की दी गई शिक्षा से बिल्कुल फर्क होती है। It is entirely different what the world wants to teach us and what God wants to teach us. पर बाइबल कहती है कि मेरी सोच तुम्हारी सोच मेरी सोच नहीं है। तुम बाहर का रूप देखते हो, मेरी आंखें मन को जांचती है। आई लुक into a complete different direction what you are seeing. और याद रखिएगा कि जब परमेश्वर शिक्षा देता है तो पहले वो आपको डाउनवर्ड ले जाना चाहता है। हम लोग की शिक्षा अपवर्ड होती है। पहले आप क्लास ए बी में गए, उसके बाद क्लास 1 में गए, फिर 2 में गए। ऐसा नहीं कि 5th से आप 4th में आए, 4th से 3rd में आए, 3rd से 2nd में आए। हमारी जो दुनिया की शिक्षा है ये अपवर्ड होती है, परमेश्वर की शिक्षा डाउनवर्ड होती है। वो पहले आपको जहां पर आप हैं, जिस लेवल पर हैं, वहां से वो नीचे ले जाना चाहता है। अब्राहम के पास सारी दीन दुनिया थी, लेकिन ऐसा डाउन किया उनको, बोला अपने बेटे को, इकलौते बेटे को जिससे तू अति प्रीत रखता है, उसको मेरे लिए बलिदान कर दो। सारी दुनिया की दौलत आज काम नहीं आ रही थी उसकी। इतना मालदार होने के बावजूद अपने बेटे को नहीं बचा पा रहा था। दिस इज व्हाट गॉड वांट्स टू टीच अस, कि तुम्हारी दौलत मेरी आज्ञा से बढ़ करके नहीं है। अगर मेरी आज्ञा मानोगे तो ये दौलत क्या, वो आसमानी दौलत मैं दूंगा जिसकी तुम कभी कल्पना नहीं कर सकते। यूसुफ को जब सिखाने की कोशिश किया तो अपवर्ड नहीं ले गया, उसको पहले गड्ढे में डाउनवर्ड, नीचे की ओर डाला। और आज मैं उन लोगों से विनती करना चाहता हूं जो मिनिस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं। इवन इन योर हाउस होल्ड, अगर आप घर में भी अपने परिवार में आगे बढ़ना चाहते हैं तो परमेश्वर की शिक्षा के साथ चलिए, और वो शिक्षा आपको नीचे लेकर के जाएगी, आपको शून्य करेगी। आइए मेरे साथ 4 टीचर्स ऑफ मोसेस, मूसा के 4 शिक्षक। और आज मैं सिर्फ 2 टीचरों की बात करूंगा। प्रभु ने चाहा तो अगली सभा में आपसे 2 और टीचरों पर बात करूंगा। पहले टीचर का नाम है गुमनाम सर गुमनाम।
सर अननोन। ये कौन सा टीचर है? ये क्या सिखाएगा? ये मूसा को सिखाएगा। मूसा, जो तुम्हारा टाइटल है, क्योंकि तुम फिरौन की बेटी के बेटे थे और फिरौन वहां का बादशाह था, तो तुम एक तरीके से राजकुमार हुए। तुम्हारे मूसा, एक तो नाम मूसा तुमको मिला, पानी से निकाला गया था, और उसके आगे एक टाइटल लगा। तुम ऑर्डिनरी नहीं थे मिस्र में, तुम प्रिंस मोजेस थे, तुम राजकुमार, मूसा राजकुमार था। परमेश्वर ने कहा, मेरी शिक्षा में सबसे पहले, दुनिया की शिक्षा में तो पहले नाम लिखवाया जाता है, परमेश्वर की शिक्षा में नाम कटवा दिया जाता है। आपके जो भी नाम है, क्योंकि इसी नाम पर तो हम फूलते और फलते हैं ना। ये टाइटल्स पर हम फूलते और फलते। अरे मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, बड़े बड़े टाइटल अगर नहीं बोले। मुझे याद है, मैं एक सभा में था, एक कॉन्फ्रेंस में था, और वहां एक लेडी जो थी वो प्रीचर को इंट्रोड्यूस कर रही थी, एक सिस्टर जो थी, और उन्होंने बाय द वे, उनको नहीं मालूम था कि जो प्रीचर है वो बिशप है, और उन्होंने उनका नाम बिशप नहीं बोला। और हालत ये हो गई कि वो लेडी, जब सिस्टर चली गई, उनको बुलाया गया, उनसे माफी मंगवाया गया कि पहले आप इनको बिशप बोलिए, आपने इतनी बड़ी गलती। आज हम लोग अपने टाइटल के लिए मरे जा रहे हैं। यहां खुदा ने कहा, मूसा, अगर तुमको मेरी सेवा करनी है, मेरे वचन मानने हैं, तो मेरे टाइटल के आगे कोई और टाइटल नहीं चलेगा। अब आप कहेंगे कि ये कहां से आपको मिला? सुनिए, प्रेरितों की पत्री उसका 7वां अध्याय और उसकी 29वीं आयत, एक्ट्स चैप्टर 7 एंड वर्स नंबर 29। यह बात सुनकर मूसा भागा और मिद्यान देश में परदेसी होकर रहने लगा। परदेशियों की खूबी जानते क्या है? अंग्रेजी में उसका जो ट्रांसलेशन है वो स्ट्रेंजर है, और स्ट्रेंजर का हिंदी में अनुवाद होता है अजनबी। और अजनबी की सबसे बड़ी खूबी है कि उसके पास कोई नाम ही नहीं होता है। पता तो बात की बात है, उसका कोई नाम ही, कोई जानता ही नहीं उसको। और मूसा को परमेश्वर ने एक शिक्षक भेजा, इसको गुमनाम करो, इसका अस्तित्व मिटा दो बिल्कुल। क्योंकि मूसा 40 साल के बाद अपने भाइयों पर दृष्टि करने निकला और अपने टाइटल के अनुसार, अरे मैं प्रिंस मोजेस हूं, कौन है जो मुझको छुएगा, मेरी खिलाफत कौन करेगा, और उसी पर उंगली लगा दी गई। तू कौन है? किसने तुझे हाकिम ठहराया है? मैं नहीं जानता हूं मित्रों कि आज हम कितने अपने नाम के लिए, हमारा नाम कैसे ऊंचा हो जाए। मित्रों, इट्स नॉट अबाउट माई नेम एंड योर नेम, इट्स अबाउट द नेम ऑफ जीसस। लिखा है कि उसको वो नाम दिया गया, वो यीशु नाम दिया गया, जिसके आगे हर एक घुटने टिकेंगे। आज मेरे नाम के आगे घुटने टिके ना टिके कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा नाम लोग ले ना ले कोई फर्क नहीं पड़ता। और एक लिखा है कि एक दिन तो यूसुफ को ही कोई नहीं जानता था, इतना बड़ा प्रधानमंत्री वहां का, जिसने मिस्रियों के लिए कितने उपकार किए। उस महामारी में, उस अकाल में उसने मिस्रियों को जिंदा रखा। आज आलम यह है कि फिरौन, यूसुफ का कोई नाम तक नहीं जानता है। आज किस नाम पर हम मरे जा रहे हैं? उसको गुमनामी की हैसियत से रहना पड़ रहा था, और गुमनाम तो होना ही था, क्योंकि उसने एक हत्या की थी, और फिरौन खोज रहा था उसको। वो यहां आकर के बताता, अरे मैं ही प्रिंस मोजेस हूं। दूसरे ही दिन वो पहुंचा दिए जाते दरबार में। वो तो भागा ही था फिरौन के सामने से, गुमनामी की हैसियत से। एक नहीं, दो नहीं, 40 साल वो गुमनामी की हैसियत में रहा। और ऐसा गुमनाम हुआ कि अब लोग उसको उसके नाम से नहीं, उसके ससुर के नाम से लोग जानते थे। लिखा है कि वो अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियां चराता था। वो प्रिंस मोजेस जो राजमहल में पाला पोसा गया था, मिस्रियों की सारी विद्या पढ़ाई गई थी, बोलने में और काम में सामर्थी था। आज हालत यह हो गई कि अपना नाम तक वो नहीं किसी को बता पा रहा है।
लोग पूछते होंगे क्या नाम क्या है? अरे मैं यित्रो का दामाद हूं, मैं यित्रो। सोचिए कि घर जमाई होकर के रह रहा है। फर्स्ट टीचर दैट गॉड सेंट टू टीच मोसेस was taking his title and name out. मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम मेरे नाम से जाओगे। It's not your name, but it's going to be my name. कई बार कन्वेंशंस होती है, अगर किसी का नाम छूट जाए, आप सबको मालूम है, धन्यवाद देते हैं जब अगर किसी के नाम इतना, उस पर इतना बवेला, मेरा तो नाम ही नहीं लिया। और कई बार नाम का यह चक्कर होता है, उनका नाम मेरे नाम से पहले कैसे ले लिया, हमको आपने छोटा। मित्रों, खुदा की विद्याएं, उसकी शिक्षाएं, उसका एजुकेशन, उसका स्कूल, उसके टीचर हमारे टीचर से बिल्कुल फर्क है। अगर आप उसकी सेवा करना चाहते हैं, अपना नाम भूल जाइए। नाम का मतलब अपना घमंड भूल जाइए। नम्र और दीन होकर कोई बात नहीं, पादी साहब नहीं नाम लिया, इट डजंट मैटर। खुदा का नाम ऊंचा हुआ, और इसीलिए बाइबल कहती है मैं घटूं और तू बढ़े। प्रभु मेरा नाम एक बार भी ना छपे चलेगा, लेकिन आपका वचन लोगों के हृदय पर छप जाए, यही मेरी दुआ है, यही मेरी सेवा है। टीचर नंबर 2, समय सर समय, टाइम सर टाइम। मूसा को बहुत जल्दी पड़ी हुई थी, 40 साल के बाद ही इब्रानियों को छुड़ा लेना चाहता था मिस्रियों के हाथ से। मूसा टोटल 120 साल जिया, प्रेरितों की पत्री उसके 7वें अध्याय में। और मित्रों 80 साल, मेरी बात सुनिएगा, 80 साल यानी 40 40 40, अगर 3 भागों में आप बांटिए 120 को, इन 120 साल में आधे से अधिक मूसा गुमनामी की जिंदगी जी रहा है। मूसा के जीवन का कोई फल नहीं निकल रहा है। अपने ससुर यित्रो की भेड़ बकरियां चरा रहा है। अरे ये तो ऑर्डेन्ड हुए थे ना, अरे ये तो पास्टर थे ना, अरे ये तो इवेंजलिस्ट थे ना, ये तो बिशप थे ना, अरे ये तो इनको तो मिस्र की सारी विद्या सिखाई गई थी, अरे बोलने में कितना, अब तो ये भेड़ बकरियां चरा रहे हैं रेगिस्तान में, मिद्यान के जंगल में ये भेड़ बकरियां चरा रहे हैं। बहुत जल्दी थी इनको, 40 साल में ही वो काम कर देना चाहते थे जो प्रभु 80 साल के बाद इनसे वो काम लेना चाहते थे। 40 साल तो फिरौन के दरबार में, और फिर 40 साल गुमनामी में मिद्यान के जंगल में। प्रभु जी ये क्या कर रहे हैं? टीच कर रहे हैं तुमको सिखा रहे हैं। बहुत उतावली हो गई है तुमको, दुनिया की शिक्षाएं पा करके तुमने सोचा कि अब हमसे बेहतर तो कोई प्रीचर नहीं, हमसे बेहतर तो कोई सिंगर नहीं है, हमसे बेहतर तो कोई बजाने वाला नहीं है, हमसे बेहतर। आज देखिए आप, कितने लोग खास करके इंटरनेट पर, कोई शिक्षा उन्होंने ग्रहण नहीं की, बाइबल का ज्ञान अधूरा है उनके पास, कोई अनॉइंटिंग नहीं, कोई अपॉइंटिंग नहीं, और उसके बाद भी ये उतावलीपन हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा मित्रों। क्योंकि याद रखिएगा, समय तो परमेश्वर ही तय करेगा, और जब वो तय करेगा तो आपको कोई रोक भी नहीं सकता है। ठीक है, आप उतावली करके बहुत काम कर सकते हैं, लेकिन उसका आउटकम कुछ नहीं होगा, उसका परिणाम भयंकर होगा। लेकिन जब प्रभु की टाइमिंग से आप चलेंगे, आप प्रभु से कहिए, प्रभु इज दिस माय टाइम। धीरज एक शब्द है, पेशेंस, और ये आत्मा के 9 फलों में से एक फल है मित्रों। आज उतावली करके, आपको याद होगा यीशु मसीह का एक चेला था, मैं चेलों की बात कर रहा हूं, मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट द डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को पकड़ने आए, तलवार निकाल करके प्यादे का कान काट दिया उतावली में। अरे हमसे बेहतर, मैं मेरे पास
आपके पास तलवार भी है, आपको तलवार चलाना भी आता है, आपका बहुत अच्छा निशाना है, वाकई आपने सट से कान काट दिया, मगर कान काट करके फायदा क्या हुआ? आपने तो उसका विश्वास ही खत्म कर दिया, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के कलाम से। आपने तो उसके सुनने का जो यंत्र है उसी को बिगाड़ करके रख दिया। परमेश्वर का वचन आपने उतावली, तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन, उसको आपने उतावली से चलाया और किसी के सुनने के कहानी उसका विश्वास ही डावाडोल कर दिया, क्योंकि आपको यह पता नहीं कि उस तलवार चलाने का एक समय है। सबोपदेशक क्या बात करता है? हर चीज का एक समय है, रोने का और हंसने का, पत्थर फेंकने का और पत्थर बटोरने का। सोचिए, आज हम लोग ने समय की गंभीरता को नहीं जाना है, और समय अभी आया नहीं था, समय पूरा होने वाला था। प्रेरितों की किताब 7वां अध्याय और उसकी 17वीं आयत, Acts chapter 17 and Acts chapter 7 and verse number 17। परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया, अभी समय आया नहीं, आने में और निकट होने में। मालूम हुआ आप ट्रेन से चले जा रहे, 2 स्टेशन पहले ही उतर गए, अरे अब तो यहीं से नजदीक है, अरे नजदीक तो है लेकिन आपका स्टेशन नहीं है ना। हां, तैयारी रखिए, आप तैयारी करके रखिए, यहीं से तैयार हो जाइए, सामान बांध लीजिए, बिल्कुल प्रिपेयर हो जाइए। बट वेट, योर डेस्टिनेशन इज येट टू कम। आज हम लोग उतावली करके क्या क्या किए जा रहे, क्या क्या बोले जा रहे, बस अंत आ गया, अभी प्रभु आ जाएगा। यीशु मसीह ने क्या कहा? झूठे नबी, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, ये 2 स्टेशन पहले ही आपको उतार देंगे। प्रभु अपने टाइम के लिए बहुत बहुत सेंसिटिव है। लिखा है जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। किस समय की बात करें? हमारा और आपका समय नहीं, वो अपने समय पर काम करता है। और अगर आप प्रभु के समय पर नहीं चलेंगे तो आपकी शिक्षा अधूरी है, आप उसके उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। आपको मालूम है, जब एक धावक, जब रेस होती है तो जब सब खड़े होते हैं कंपटीशन में, आप 2 मिनट पहले नहीं दौड़ सकते। आपको दौड़ना आता है, बहुत अच्छा दौड़ते होंगे, आप हो सकता है कि 5 साल के चैंपियन भी होंगे। जब तक स्टार्ट नहीं बोला जाएगा, जब तक वो स्टार्ट की आवाज नहीं आएगी, जब तक गन नहीं शॉट की जाएगी, आप नहीं दौड़े तो बेहतर है, क्योंकि 1 सेकंड भी आप आगे चले गए या 1 सेकंड भी पीछे हो गए, आप रेस में हार जाएंगे। परमेश्वर ने मूसा को 40 साल समय का महत्व बताया, समय की वैल्यू बताई। आगे आगे मत करो, धीरज धरो, मैंने तुमको चुना है, उस चुनाव में बने रहो और देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूं, मैं तुम्हें कैसा इस्तेमाल करता हूं जब समय पूरा हुआ। और आगे हम देखेंगे, हम 2 और टीचर्स के बारे में देखेंगे, किस तरीके से प्रभु ने अपने स्कूल में, द स्कूल ऑफ डेजर्ट, रेगिस्तान के स्कूल में, जहां का प्रिंसिपल खुदावन था, स्टूडेंट एक ही था और वो मूसा। मगर प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि आपने उस समय की घटना को आज हमारे लिए बिल्कुल जीवित करके रख दिया। आज हम भी उतावली कर जाते, आज हम भी अपने नाम के लिए मरे जाते। खुदावन हम पर दया कीजिएगा, हमको भी सिखाइएगा, हमको भी शिक्षा दीजिएगा कि हम कैसे अपने आप को शून्य करें, हम घटते चले जाए, तू बढ़ता चला जाए। बिकॉज एट द एंड ही विल गेट द ग्लोरी, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा सर्वदा तेरा ही है। आमीन।